iOS 26.5 का अपडेट आज हम सब के लिए आ गया है। iPhone 11 और उसके वाले जितने भी फोन्स हैं सब में आपको ये वाला अपडेट मिल जाएगा। iPhone 17e, iPhone SE2 और उसके ऊपर वाले जितने डिवाइसेस हैं सब में आपको ये वाला अपडेट मिलेगा। और ये लास्ट मेजर अपडेट है iOS 26 का, क्योंकि जून 8 को iOS 27 जो है एप्पल उसको अनाउंस करने वाला है। मिलेगा सितंबर में बट अनाउंस जून 8 को हो जाएगा और बेटा वर्जन उस दिन से आने लग जाएंगे। तो ये एक मेजर अपडेट है जो हमें मिल रहा है iOS 26.5 का। और इसमें क्या नया मिल रहा है उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ और एक दो चीजों की जो मैं हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ, क्योंकि काफी बार सेम ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। पहली चीज, साइज जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर हो, कौन सा डिवाइस है आपके पास। किसी के पास शायद 10 GB दिखे, किसी के पास 5 GB, किसी के पास शायद 2 GB ही दिखे। तो आपको साइज की वरी नहीं करनी है, फीचर जो है वो सारी चीजें सेम ही आपको मिलने वाली हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जब आप अपडेट करते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वाईफाई के ऊपर आप लोग अपडेट करो प्लीज। आप जो हॉटस्पॉट वाला तरीका अपनाते हो उसको छोड़ दो, वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, काफी बार बीच में स्टक हो जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला साइज की वरी नहीं करनी है, दूसरा वाईफाई के ऊपर इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है नया इसमें। सबसे पहली चीज की अगर बात करें तो यहाँ पे iOS 26.5 में हमें मिल रहा है एक मोडेम अपडेट। तो यानी कि जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होगी अब पहले के कंपेरिजन में। जो नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जो वाईफाई के इश्यूज आ रहे थे, उन सबको एप्पल ने इसमें कर दिया है फिक्स। उसके अलावा एक नई चीज आई है मैसेजेस में। तो अगर हम सेटिंग्स में आने के बाद बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम एप्स में जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे मैसेजेस में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेजिंग, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है RCS मैसेजिंग, इसके अंदर आपको चले जाना है। अब आपको RCS मैसेजिंग के अंदर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल रही है, बेटा के अंदर अभी है और ये डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर। तो सबको ये वाला जो फीचर है वो नहीं दिखेगा, बट स्लोली जितने भी नेटवर्क्स हैं वो रोल आउट करने लग जाएंगे और काफी कंट्रीज का भी फर्क पड़ता है। मे बी आपको ये अभी ना दिखे बट इवेंचुअली फ्यूचर में आपके पास ये वाला फीचर आ जाएगा। बट ये एक नया फीचर है iOS 26.5 का, RCS मैसेजिंग के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल रही है। तो यानी कि जिससे भी आप बात कर रहे हो आप दोनों ही वो मैसेजेस पढ़ सकते हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज है जो काफी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे और अब आ गई है। इसके अलावा बात करते हैं अब एक और चेंज की। इसके लिए हम चलते हैं बाहर। तो अभी मैं हूं लॉक स्क्रीन पे, अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर रखता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ यानी कि ऐड न्यू वॉलपेपर पे, तो यहाँ पे अब हमें दो नए वॉलपेपर मिल रहे हैं प्राइड के अंदर। तो प्राइड में अगर हम चलते हैं, सबसे पहले तो गेट कर लेते हैं, मैंने ये वाले नहीं इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अगर अभी यहाँ पे आप देखोगे तो दो नए आपको वॉलपेपर स्टाइल मिल रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स भी आपको मिल जाएंगे iOS 26.5 में। तो काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं आपके पास और कस्टम के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कलर पिकर भी मिल रहा है। तो इन कलर्स को चूज कर आप एक नया स्टाइल भी बना सकते हो। तो काफी सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और अगर आपका इनसे भी मन नहीं भर रहा है तो आप कस्टम के अंदर जाके अपने जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है उसका वॉलपेपर बना सकते हो। और वॉलपेपर्स के बाद चलते हैं मैप्स के अंदर। अगर आप एप्पल मैप्स यूज करते हो तो यहाँ पे भी एक नया चेंज आया है। मैप्स में जाने के बाद जब आप सर्च पे क्लिक करोगे अब तो यहाँ पे आपको कुछ नए चीजें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे सजेस्टेड प्लेसेस आपको बता रहा है और कैटेगरीज टॉप पे ही आ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड, गैस स्टेशन, कॉफी शॉप्स, ये सारी चीजें आपको टॉप पे मिल रही हैं। पहले ये चीजें नहीं थी। और अब आपको एप्पल मैप्स के अंदर एड्स भी मिलेंगे। बहुत ज्यादा एड्स नहीं होंगे, थोड़े एड्स होंगे। और जब आप iOS 26.5 इंस्टॉल करोगे और उसके बाद पहली बार जब आप एप्पल का मैप्स ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन, एक पॉपअप दिखेगा जहां पे बता रहे कि आपको लोकल एड्स दिखेंगे आपके एप्पल मैप में आपकी लोकेशन के बेस पे। तो ये जो है ये आ रहा है एप्पल मैप्स के अंदर। और यहाँ पे कुछ और चीजों की बात करें तो ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये हम सबको नहीं मिलने वाले हैं, मिलने वाले सिर्फ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, जो कि 27 कंट्रीज है, जहाँ पे ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क, ग्रीस, इटली एटसेट्रा। तो इन कंट्रीज में ये वाले फीचर मिलेंगे, हम सबको नहीं, ना यूएस में, ना इंडिया में, ना कहीं और। सिर्फ EU ओनली फीचर है कि यहाँ पे अब जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग आपको मिल रहा है। तो नोटिफिकेशन जो है अब आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो थर्ड पार्टी वॉचेस पे, डिवाइसेस पे, लाइव एक्टिविटीज को भी। और ये फीचर सिर्फ EU ओनली फीचर है, ये अभी कहीं भी और हमें नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम चलते हैं सेटिंग्स में जाने के बाद अगर हम जाते हैं जनरल में, नीचे अगर आप आओगे एकदम तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। तो अब अगर आप
एंड्रॉयड फोन के ऊपर ट्रांसफर करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सारे के सारे मैसेजेस लेके आना चाहते हो, रिस्टोर करना चाहते हो अपने एंड्रॉयड पे, या फिर 30 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, जो भी आप चूज करोगे वही मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहले नहीं था। और नेक्स्ट फीचर आपको मिल रहा है रिमाइंडर्स के अंदर। अगर आप रिमाइंडर यूज कर रहे हो तो अब अगर आप रिमाइंडर पे टैप कर रखोगे तो ये आपको ऐसे भी ऑप्शन देगा कि रिमाइंड मी एट 6 PM। पहले स्पेसिफिक ऐसे नहीं बताता था टाइम, पहले आपको होता था इवनिंग या मॉर्निंग, तो अब आपको टाइम भी यहाँ पे दिखाएगा। छोटी छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, बट ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। और मोडेम अपडेट जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बात नहीं किया, बट आपको 5G जो है वहाँ पे रिलायबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी, नेटवर्क जो है वो बढ़िया मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ बग फिक्सेस है जहाँ पे आपको स्मूथर एनिमेशंस मिल जाएंगी, क्रैशेस अब कम होंगे पहले के कंपैरिजन में। कार प्ले के जो इश्यूज आ रहे थे वो फिक्स हो गए हैं। कई लोगों को फोन कॉल के टाइम पे इशू आ रहे थे, उसको भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। बैटरी और थर्मल इश्यूज जो आ रहे थे, हीटिंग के इश्यूज आ रहे थे, उसको एप्पल ने फिक्स किया है। और इसके अलावा अगर कुछ भी नया मिलेगा तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और अब अगर आप मेरे से पूछोगे इंस्टॉल करें या फिर नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है यहाँ पे कि जो आप मिस कर दो, कोई भी बहुत बड़ा फीचर नहीं है। अभी तक का आई थिंक 26 सीरीज का जो अपडेट आए हैं उनमें से सबसे फीका जो अपडेट लगा है वो मुझे यही वाला लगा है। बट स्टिल मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी इशू मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई आपका लॉस होने वाला है। जो पुराने फोन्स पे है वो लोग स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप आईफोन 15, 16, 17 सीरीज पे हो तो डेफिनेटली आपको अपडेट करना चाहिए। बाकी जो भी इसका रिव्यू होगा, कुछ भी मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली एक फॉलोअप वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा। और ये थी मेरी वीडियो iOS 26.5 पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। जून 8 को आने वाला है iOS 27। अगर आप लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। जो अभी लीक्स एंड रूमर चल रहे हैं iOS 27 के नए फीचर्स के बारे में, तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपके सब्सक्राइब की है बहुत ज्यादा जरूरत। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।